बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः। संसार में लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं करते। भगवान की पूजा भी करते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। माता पिता ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, संतान की हर इच्छा पूर्ण की है, इसके बाद भी उनको पुत्रों को पुत्रियों को माता पिता पर विश्वास नहीं होता। किसी मित्र ने बहुत बहुत कार्य किया है, अनेक बार सहयोग किया है, फिर भी विश्वास नहीं होता। इसका तात्पर्य है आप पर, आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास दोनों बहुत कम है। एक प्रसंग है भरत जी का। भगवान राम कुछ अंतिम बात कह रहे हैं भरत जी से कि लौटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार धर्म का आचरण किया जाए और फिर धर्म को छोड़ दिया जाए, उसको धर्मात्मा नहीं कहते। भरत जी से भगवान ने कहा, अयोध्या कांड के 305वें दोहे की 5वीं चौपाई को देखिए। उन्होंने गुरु की महिमा को बताया। गुरु वशिष्ठ की महिमा बताते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि भरत जी, तुम्हें क्या लगता है कि हम वन में चले जाएंगे तो तुम राज्य नहीं कर सकोगे, इसीलिए तुम मुझे चित्रकूट से लौटा करके घर वापस लेने आए हो। लेकिन नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। ये विचार ही ठीक नहीं है। 300 अयोध्या कांड के 305वें दोहे की 5वीं चौपाई देखिए। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, क्या तुम सोच रहे हो कि इतनी बड़ी आपत्ति आ गई और हमारे गुरुजी कुछ नहीं कर सके? ऐसा लग रहा है पिता का मरण होना हो ही गया और गुरुजी देखते रहे, और मैं वन चला आया, लक्ष्मण वन चले आए, सीता वन में चली आई, तो ये सब देख करके, सारे घर को तहस नहस देख करके क्या गुरु में अश्रद्धा हो गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचो। गुरु में तो अश्रद्धा हो जाएगी तो फिर आपत्ति ही नष्ट नहीं होगी। सुनिए उस चौपाई को जो तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा पर श्री राम जी के मुखारबिंद से कहलवाई कि संसार में घोर से घोर आपत्ति आने पर भी जो गुरु का त्याग नहीं करते और गुरु पर श्रद्धा नहीं करते, अविश्वास नहीं करते, वो आपत्तियों से मुक्त होकर के और पुनः सुखी हो जाते हैं। राम जी ने कहा, तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरु कुल कृपा समारी। हे भरत, हमारे घर में जो आपत्ति आई और इतनी ही हानि हुई कि मात्र महाराज दशरथ का ही शरीर छूटा। हमारी माताएं दशरथ जी के पिताजी के पीछे शरीर छोड़ करके नहीं चली गईं।
तात, हे पुत्र, हे मेरे भाई, तात बिन बात हमारी, तात बिन, हमारे पिता के बिना भी, पिता के समाप्त हो जाने पर अयोध्या में कोई था थोड़ी, हमारे घर में तो कोई पुरुष ही नहीं था। हम यहाँ चले आए, लक्ष्मण यहाँ चले आए, तुम और शत्रुघ्न दोनों मामा के यहाँ थे, तो किसने संभाला हमारे घर को? सोचो भरत, तात बेटे, तात बिन, बिना पिता के चले जाने पर भी बात हमारी, हमारा राज्य कुल बच गया, हमारी राज्य लज्जा बच गई, हमारा राज्य बच गया, हमारी बात रह गई। वो कैसे रह गई? तुम निष्क्रिय थे, भरत शत्रुघ्न भी मामा के यहाँ थे, हम वन में चले आए, लक्ष्मण चले आए, घर में कोई था ही नहीं, तो किसने ये बात संभाली? केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी, मात्र गुरु नहीं, गुरुकुल, हमारे गुरुदेव की पत्नी गुरु माता ने हमारे अयोध्या के उस दुखमय वातावरण में कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को, अगर गुरुकुल नहीं होता, गुरु ने और गुरु की माता नहीं होती, और हम चारों भाई नहीं थे, पिता मरे पड़े थे, तो अगर गुरु नहीं साथ देते तो क्या होता? नतर प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे भरत, पिता के चले जाने के बाद यदि गुरुकुल अर्थात गुरु माता ने और गुरु वशिष्ठ ने हमारे घर को, परिवार को न संभाला होता, तो नतरु, यदि नहीं संभाला होता, तो प्रजा, ये सारी अयोध्या की प्रजा, परिजन, हमारे सेवक, परिवारू, परिवार भी, और हम ही सहित, हम चारों भाइयों के सहित सब होत खुआरू, सब नष्ट हो जाते। इसलिए आज हमारे राज्य को, हमारे परिवार को, हमारे कुल को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को संभालने वाले गुरु ही तो है। और तुम क्या सोच रहे हो कि घर चले जाओगे तो राज्य तुम करोगे? तुम अपने बल पर राज्य को नकार रहे हो? नहीं, जिस गुरु ने, जिस गुरुकुल ने, गुरु माता ने हमारे परिवार को इस घोर संकट में अयोध्या में रह करके साथ दिया है, उन्हीं को छोड़ देना, उन्हीं पर छोड़ देना, ये राज्य तुम नहीं करना। अब देखिए 305वां दोहा अयोध्या कांड का तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। राम जी की इतनी घोर परिस्थिति में भी निष्ठा तो देखिए गुरु जी पर। राज काज सब लाज पति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबही, भल हुई है परिणाम। हे भरत, राज काज सब लाज गुरु पर सौंप दो ना। यदि नहीं संभालते तो जाने क्या हो जाता। तो जितने राज्य के काज हैं वो भी गुरु जी को दे देना, सब मर्यादाएं दे देना। पति धर्म अर्थात जो राजा प्रजापति हो, तुम सारे प्रजा के स्वामी हो, वो भी उन्हीं को दे देना। धरनी पृथ्वी भी दे दो, धन जितना धन कोश है वो भी दे दो, और धाम घर ही दे दो। और गुरु प्रभाव पाली सबही, गुरु के प्रभाव से सारा कुछ पल जाएगा। और भल हुई है परिणाम। आपत्ति क्यों देख रहे हो, परिणाम क्यों नहीं देख रहे? आदमी आपत्ति में समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ी हानि हो जाती है। लेकिन हम जीवित हैं, सब भाई जीवित हैं, हमारी माताएं जीवित हैं, हमारा परिवार जीवित है, हमारा समाज जीवित है।
तो जो जीवित है उसको सुरक्षित कर लो। सहित समाज, ये 306वें की पहली चौपाई। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। भगवान ने कहा कि भरत तुम निश्चिंत हो जाओ, गुरु पर छोड़ो तो सही। सहित समाज, जितना अयोध्या का समाज है और तुम्हार हमारा, तुम्हारा समाज हमारा समाज, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा राज, तुम्हारा धन, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धरा पृथ्वी सब छोड़ दो। तुम घर में रहोगे, घर बनो, मैं वन में रहूंगा, फिर भी गुरु प्रसाद रखवारा। तुम्हारा हित घर में रह करके होगा और हमारा हित वन में रह करके होगा भरत। इसलिए जिस गुरु ने, गुरुकुल ने, वशिष्ठ जी ने पिता के न रहने पर भी उस भयानक परिस्थिति में जब राजमहल में कोई पुरुष ही नहीं था, उसमें गुरुकुल ने, गुरु माता ने और गुरु जी ने उसको संभाला। तुम मामा के यहाँ दोनों भाई, हम दोनों भाई, वन में उस घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए गुरु को सब कुछ सौंप करके तो देखो। किंतु गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, निर्लोभी, निरोमोही, समर्थ, भगवत तत्व को जानने वाले हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो, समर्थ हो, ऐसे गुरु को समर्पण करने में ही लाभ है। घोर से घोर आपत्ति आने पर भी गुरु में अश्रद्धा और अविश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही गुरु का वर्ण करिए जो जिस गुरु में सब कुछ विद्यमान हो, हमारा वन में भी रक्षा करे, घर में भी रक्षा करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।